सबको हटा देंगे हम। राजस्व का घोटाला सीनियर जो आपदा को लेकर हुआ, आपकी जानकारी अधिकारियों की कार्रवाई कौन से आपदा? आपने मुझे टेलीफोन कर लिया करो, आप मेरे परिवार के लोग हैं यार। केवलारी केवलारी वाला 2019 से 2022 का मामला है सर। मध्य प्रदेश अजब और गजब है और मध्य प्रदेश के लोगों के साथ साथ यहाँ पर मंत्री जी भी अजब और गजब है। जी हाँ, पूरे देश में हल्ला हो रहा है, पूरे देश को पता है, हर व्यक्ति को पता है कि मध्य प्रदेश में सांपों का घोटाला हो चुका है। एक व्यक्ति को यहाँ पर 50-50 बार सांपों से कटवाकर मृत घोषित कर दिया गया और यहाँ पर करोड़ों रुपए की राशि यहाँ पर महिला और पुरुषों के नाम से गबन की जा चुकी है। माना जा रहा है कि करीब 11 करोड़ रुपए की राशि का अब तक गबन हुआ है। जीतू पटवारी विपक्ष के नेता और यहाँ पर जितने भी लोग हैं उन्होंने सरकार को जमकर घेरा, जमकर बयानबाजी हुई, लेकिन मजाल है यहाँ पर मंत्री जी को एक भी इसकी मतलब भनक भी लगी हो। जिस विभाग में घोटाला हुआ उसके मंत्री जी को पता ही नहीं है, गहरी नींद में है या फिर किसी दूसरे देश में चले गए थे या वहाँ पर रह रहे थे, उन्हें पता ही नहीं कि मध्य प्रदेश में यह सब कुछ हो गया है। और सोचिए आप, दौरा भी उसी क्षेत्र में करने के लिए पहुँच गए जहाँ पर यह सब कुछ घोटाला हुआ है। बिल्कुल अनभिज्ञ नजर आए, उस बच्चे की तरह जिसे सिलेबस में कोई बाहर का एक प्रश्न आ जाता है और वह ठीक मैडम से पूछता है कि अरे ये क्या, ये कौन सा प्रश्न आ गया, ठीक वैसा ही मंत्री जी यहाँ पर करने लगे। कलेक्टर साहब को बताना पड़ा यहाँ पर कि हमने इसमें कार्रवाई कर दी है और इतने लोगों को हमने बर्खास्त किया है। वीडियो प्रदेश की गंभीर स्थिति को भी बयां करता है। यहाँ पर मंत्री जी को नहीं पता। जी हाँ, दरअसल मध्य प्रदेश के सिवनी का जो करोड़ों रुपए का सांप घोटाला है वह चर्चा का विषय देश भर में बना हुआ है। सरकारी योजना के नाम पर किस तरह से बंदरबाट किया जाता है, करोड़ों रुपए की धनराशि का किस तरीके से गबन किया जा रहा है, उसका जीता जागता उदाहरण यह अब पेश भी हुआ है। सरकारी योजना के नाम पर करोड़ों रुपए की धनराशि के गबन के इस मामले में जिस विभाग में यह घोटाला हुआ था उसी के डिपार्टमेंट के मंत्री जी, जी हाँ, उनको बिल्कुल भी भनक नहीं है। राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा आज सिवनी में पहुंचे थे जहां पर उन्होंने अपने विभाग के अधिकारियों को लेकर कामकाज की स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने जल संवर्धन अभियान के कार्यों की भी इस दौरान समीक्षा करी। जिला पंचायत के सीईओ और कलेक्टर को समय सीमा में यहां पर कार्य करने के निर्देश देते हुए भी वह नजर आए। इस दौरान उन्होंने कहा कि जो भी प्रकरण 3 माह से अधिक लंबित रहेगा उसके जिम्मेदार अधिकारी होंगे और उन्हें नौकरी के लायक नहीं छोड़ूंगा। सोचिए आप, कितना सख्त उनका ये निर्देश था और कितने सख्त लहजे में उन्होंने कहा। मंत्री करण सिंह वर्मा ने इस दौरान यहाँ पर केलावारी के 11 करोड़ रुपए का जो घोटाला हुआ इस मामले में अधिकारियों पर कार्रवाई को लेकर पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछ लिया, लेकिन जैसे ही यह सवाल पूछा वह अनभिज्ञ नजर आए। इसके बाद में पीछे से कलेक्टर को जानकारी देना पड़ी कि हमने इस मामले में ऐसी कार्रवाई करी है। संस्कृति जैन कलेक्टर है, इस मामले में वह उनके ठीक पीछे मौजूद थी जिस दौरान यह सब कुछ वाकया हुआ। कलेक्टर ने बताया कि इसकी जांच की जा चुकी है। मामला साल 2019 से 21 के बीच का 57 लोगों पर एफआईआर हो चुकी है और 2 लोगों को फिलहाल बर्खास्त किया जा चुका है। पूरा घटनाक्रम जो है आप 2 बार देखिएगा। जी हाँ, तब आपको समझ में आएगा कि मंत्री जी तो पता नहीं कौन से देश में रह रहे थे। सबको हटा देंगे हम। राजस्व का घोटाला सीनियर जो आपदा को लेकर हुआ, आपकी जानकारी अधिकारियों की कार्रवाई कौन से आपदा? आपने मुझे टेलीफोन कर लिया करो, आप मेरे परिवार के लोग हैं यार। केवलारी वाला 2019 से 2022 का मामला है सर। उसकी जांच करिए। उसकी जांच हो चुकी है सर। मैं सर उसमें 57 लोगों के ऊपर एफआईआर हुई है। उसमें 3 लोगों के ऊपर डी शुरू हो चुकी है, 2 लोग बर्खास्त हो चुके हैं। इतनी बढ़िया कार्रवाई की नहीं वो तो, लेकिन जो अधिकारियों में अभी तक सबको हटा देंगे हम। राजस्व का घोटाला सीनियर जो आपदा को लेकर हुआ, आपकी जानकारी अधिकारियों की कार्रवाई कौन से आपदा? आपने मुझे टेलीफोन कर लिया करो, आप मेरे परिवार के लोग हैं यार। केवलारी वाला 2019 से 2022 का मामला है सर। उसकी जांच करिए। उसकी जांच हो चुकी है सर। मैं सर उसमें 57 लोगों के ऊपर एफआईआर हुई है।
उसमें 3 लोगों के ऊपर डी शुरू हो चुकी है, 2 लोग बर्खास्त हो चुके हैं। इतनी बढ़िया कार्रवाई की। नहीं वो तो, लेकिन जो अधिकारियों में अभी तक ऐसे 279 लोगों को सर्पदंश में मृत बताकर 11 करोड़ 16 लाख रुपए का घोटाले की बात अभी तक सामने आई है और भी जांच की जा रही है। जानकारी के मुताबिक यहां पर एक महिला को सांप काटने से 29 बार मृत दिखाया गया है। हर बार शासन की ओर से 4 लाख रुपए की राशि निकाल ली जाती थी। इस तरह यहां पर द्वारकाबाई के नाम पर 1 करोड़ 16 लाख रुपए की राशि का मुआवजा लिया गया है सरकार की तरफ से। ऐसे में मंत्री करण सिंह वर्मा को यह उनका जो विभाग है उसी में ही वह अनभिज्ञ है और यहाँ पर अधिकारियों को फटकार लगा रहे कि उनको नौकरी के लायक नहीं छोड़ूंगा। यह सवाल तो मंत्री जी के लिए भी बनता है कि यदि आप अपने विभाग में जो कुछ हो रहा है घोटाले वोटाले उसको लेकर अगर आप अपडेट नहीं रहे तो ऊपर वाले क्या करेंगे, वह आपको भी सोचना चाहिए। जी हाँ, यह खबर जो है यह खबर वाकई में चौंकाती है कि मंत्री जी जो हमारे मध्य प्रदेश के जो मंत्री है वह अपने विभागों में किस तरीके से कामकाज को देख रहे हैं और कितनी सतर्क वह लोग हैं। तो आखिरकार हम समझ सकते हैं कि आखिरकार विभागों में काम कितनी सहजता से कितनी सतर्कता के साथ में हो रहा होगा। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए द लपेटा।